स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सौर मंडल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस। आज प्रारंभ करते हैं हम सौर मंडल के संबंधित। तो सौर मंडल में बता दें कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सन 2006 में प्लूटो को अलग कर दिया गया ग्रह की श्रेणी से। तो अब कुल मिलाकर के 8 ही रह रहा है, पहले थे 9। फिर देखेंगे सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पिंड को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसको कहते हैं ग्रह। सूर्य किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर जो घूमता है पिंड उसे कहते हैं उपग्रह। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फिर देखते हैं ग्रह की गति का नियम का पता किसने लगाया था। तो केपलर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो 89 जो है तारामंडल है अंतरिक्ष में। ये प्रश्न कई बार आया है। फिर देख लेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति। देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा ट्रिक जान लीजिए कि इसका लिखिए, अगर बृहस्पति लिखेंगे तो सबसे बड़ा जगह यही छेकता है। सबसे लंबा जगह आपको लिखा बृहस्पति लिखने में, और सबसे कम जगह लेता है आपका बुध। वैसे बुध और शुक्र भी होता है, तो बुध आपको ऐसे याद कर लेना है, बुध और बृहस्पतिवार। मतलब कि बुधवार जो होगा आपका छोटा है, उसके बाद बृहस्पतिवार बड़ा है। तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। चलिए हम देखते हैं आगे। फिर सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है या सौर परिवार का, वह सूर्य को कहा जाता है। फिर एक कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। शुक्र और अरुण जो है ये दक्षिणावर्त, मतलब कि सभी जो है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। फिर देखेंगे निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो मंगल पर है। निक्स ओलंपिया और कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं। तो अभिनव तारा कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा आप लोग को बोरिंग देखने में लग सकता है, लेकिन रियल में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो आप इसको कम से कम जुबान पे रख लीजिए इन सब प्रश्नों को। ये प्रश्न बहुत बार बार आ चुके हैं, तो वही सब यहाँ पे प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सौर मंडल की खोज किसने की थी। ये प्रश्न भी कई बार आया, सौर मंडल का खोज किसने किया। तो कोपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। प्राचीन भारतीय जो थे सूर्य को भी एक ग्रह मानते थे। क्या मानते थे। सूर्य को एक ग्रह मानते थे। फिर आगे देखेंगे सूर्य कौन सी गैस का गोला है। तो हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 71% है हाइड्रोजन। फिर देखेंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। फिर कहते हैं किस देश में अरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अरात्रि या अर्धरात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है कहाँ होता है। तो ये नॉर्वे में होता है। ये नॉर्वे का उपनाम दिया गया है अर्धरात्रि का सूर्य। फिर है किस ग्रह से सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है। तो उपसौर। क्या है, सूर्य से ग्रह की मतलब सबसे अधिक जो दूरी होता है अपसौर के दिन होता है, और उपसौर के दिन नजदीक होता है। चलिए हम देखते हैं अब सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है। तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य के धरातल का तापमान। फिर देखते हैं सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो 7% हाइड्रोजन है। फिर देखते हैं आगे कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो बुध है। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध है। फिर है बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है बुध ग्रह। फिर आगे देखेंगे आप सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे जो दूर होगा वह वरुण है। कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको ये जानना चाहिए कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। डिमोस ही सबसे छोटा उपग्रह भी है, और मंगल का भी सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, और सौर परिवार का भी सबसे छोटा उपग्रह डिमोस ही है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का गैमीनीड है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो ये बुध है। तो जान लीजिए कि जिसका नज़दीकी जितना, मान लीजिए कि आप यहाँ पे सूर्य है और बुध यहाँ पे है, तो इसे तो कम चक्कर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका अरुण है मान लीजिए, तो इसको तो लंबा घेरना होगा। तो इस प्रकार से बहुत लंबा दूरी इसको तय करना होता है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। फिर देंगे किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को। जान लीजिए शुक्र के बारे में कुछ प्रश्न कि
पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी के आकार में मतलब लगभग में बहुत कुछ हद में के समान, मतलब शुक्र जो है, शुक्र को ही सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। फिर देख लेते हैं हम किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर है। और अब तो बता दें कि मंगल ग्रह पर भी इसकी संभावना की जा रही है कि मतलब अब वहाँ पे भी मनुष्य रहने के योग्य वहाँ पे भी जगह सब है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। फिर है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाते हैं, तो यह जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगाते हैं। इतना पूरा डाटा है ये, लेकिन आपको याद रख लेना है कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट में लगाते हैं। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति अधिक है। फिर किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। फिर चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखने को का है, तो देखिए यहाँ पे 57 है। तो आपको दो डाटा में मिलेंगे, कहीं पे 57 भी है, कहीं पे 61% भी है। तो यहाँ पे दो डाटा आपको याद कर लेना है। ऑप्शन में कभी भी देगा तो एक ही आएगा, अगर दोनों आ जाए तो आपको 57 ही दे ज़्यादा एक्यूरेट लेना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है। कह रहा है फिर किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। फिर देखेंगे सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, लगभग कितना है 1011 वर्ष है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है 1011 वर्ष और है। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो देखेंगे आप ओलिपस मेसी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिपस मेसी है। फिर अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, तो अरुण ग्रह की जो खोज हुई थी 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। फिर आगे देखते हैं आप पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो लगा समय होता है उसको कहते हैं सौर वर्ष। फिर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे शरद ऋतु आता है, हेमंत होता है, शिशिर होता है, जो कुछ भी ऋतु है आता है, इसका कारण होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, तो उसी के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। फिर आगे देखेंगे आप प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो गई, तो आपको बता दें 24 अगस्त 2006 को, मैंने पहले ही बता दिया है। प्लूटो ग्रह को इसको यम भी कहा जाता था। 24 अगस्त 2006 को इसको को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, क्योंकि इसका आकार ढंग का नहीं था। फिर आगे देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की जो एक परिक्रमा करता है 27 दिन में करता है। 27 दिन 8 घंटा में करता है। फिर आके देखेंगे ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो ज्वार भाटा में जो होता है चंद्रमा का जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। आगे देखेंगे आप कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण होता है। फिर देखेंगे चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। आपको देखिए हम थोड़ा सा ट्रिक के जरिए आप सिखाएंगे कि कैसे आप इसको याद करके रखेंगे। ये मान लीजिए लिखा हुआ, क्या लिखा है, ये सूर्य है, सूर्य और अमावस्या। देखिए दोनों में श और श आ रहा है, स और श का कॉम्बिनेशन रख लीजिए, सूर्य तो स्या। तो सूर्य ग्रहण में से समस्या ऐसे याद कर लेंगे, अमावस्या हो जाएगा। फिर चंद्र ग्रहण, चंद्र में देखिए नो आ रहा है और यहाँ पूर्णिमा में भी नो आ रहा है, तो चंद्र ग्रहण का पूर्णिमा याद रखेंगे। फिर कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती, तो रात की रानी जो है चंद्रमा को कहते हैं। फिर नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखी जा सकती है, तो शनि ग्रह को देखी जा सकती है। फिर आगे देखेंगे यूरेनस की खोज किसने की थी, तो हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। फिर सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई ना देना। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण जो होता है तो सूर्य कभी भी बीच में नहीं आता है। अगर सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा के बीच में जो क्या होगा, पृथ्वी आ जाएगा। अगर चंद्र ग्रहण होता है तो मतलब कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। इस प्रकार से जान लेंगे आप। फिर देखते हैं
चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ।